साधकगण, धर्म के 2 लक्षणों धृति और क्षमा पर विचार किया गया था। आज तीसरे लक्षण दम पर चर्चा करेंगे। दम क्या है? श्रोत्र, चक्षु आदि इंद्रियों को अन्याय आचरण से रोककर धर्म में चलाना। श्रोत आदि इंद्रियों को और शरीर को व्यभिचार आदि बुरे कर्मों से हटाकर जितेंद्रियत्वादि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना। मन को अधर्म में न जाने देना, बाह्य इंद्रियों को अन्याय आचरण में जाने से रोक रखना, अर्थात शरीर, इंद्रिय और मन से शुभ कर्मों का आचरण करना। हमें ये इंद्रियां साधन के रूप में प्राप्त हुई हैं। हम इन इंद्रियों से संसार के भोगों का भोग करते हैं, उपभोग करते हैं, सुख प्राप्त करते हैं। तो दम क्या है? कि हम अपनी इंद्रियों को अन्याय आचरण से रोकें। हमारी इंद्रियां अन्यायपूर्वक भोग न करें, हमारी इंद्रियां व्यभिचार न करें, हमारी इंद्रियां ऐसा कोई कर्म न करें जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है। तो हमें अपनी इंद्रियों को बुरे कर्मों से हटाना है और जितेंद्रिय होना है। जब साधक बुरे कर्मों से मन को हटाता है, इंद्रिय जय करता है, जितेंद्रिय होता है, अन्याय से अपने आप को हटाता है, अपने शरीर इंद्रिय को हटाता है, तो उसे दम कहा जाता है। बाह्य इंद्रियों को अन्याय आचरण में जाने से रोकना तो है ही, शरीर, इंद्रिय और मन से भी शुभ कर्मों का आचरण करना। तो पहली बात हुई कि हम अन्याय आचरण, बुरे कर्म, पाप कर्म अपनी इंद्रियों से न करें, और दूसरी बात हुई कि हम अपनी इंद्रियों से, अपने मन से शुभ कर्मों का आचरण करें। इससे क्या होगा? महाभारतकार कहते हैं, सुखम दान्तः प्रस्वपिति सुखम च प्रतिबुध्यते सुखम लोके विपर्येति मनश्चास्य प्रसीदति। जो दम का अभ्यासी है, जो जितेंद्रिय है, जिसने अपने इंद्रियों को अन्याय आचरण से दूर कर रखा है, जिसने अपने इंद्रियों को बुरे कर्मों से हटा लिया है, ऐसा अभ्यासी सुखपूर्वक सोता है और सुखपूर्वक जागता है। वह संसार में सुख से व्यवहार करता है और इसका मन प्रसन्न रहता है। आज हम सब इस बात के लिए चिंतित हैं और इसके लिए ही हमारा सारा कर्म रहता है कि हम प्रसन्नता किस तरह से प्राप्त करें, हम प्रसन्न किस तरह से हों, हमारे पास भोग के सारे साधन हों जिससे हमें दुख ना हो, हम प्रसन्न रहें, आदि आदि। तो हमारा सारा परिश्रम सुख प्राप्त करने के लिए है, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए है। तो महाभारतकार कहते हैं कि जो दम का अभ्यासी है, जिसने इंद्रिय निग्रह कर लिया है, जो जितेंद्रिय है, जिसने अन्याय आचरण से अपने इंद्रियों और शरीर को हटा लिया है, वह अभ्यासी सुखपूर्वक सोता है और सुखपूर्वक उठता है, सुखपूर्वक संसार का व्यवहार करता है और उसका मन प्रसन्न रहता है। आगे कहते हैं, न हृष्यति महत्यर्थे व्यसने च न शोचति स वै परिमित प्रज्ञः सदान्तो द्विज उच्यते। जो बड़े लाभ के होने पर भी प्रसन्न नहीं होता। यदि हमारा अपने इंद्रियों पर अधिकार नहीं है, यदि हमारा अपने मन पर अधिकार नहीं है, तो हमें थोड़ा सा लाभ होता है तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उस प्रसन्नता में हमारे अंदर कहीं ना कहीं अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है, दूसरे लोगों को तुच्छ समझने का भाव आ जाता है। लेकिन जो जितेंद्रिय होगा वो बड़े से बड़ा लाभ होने पर भी प्रसन्न नहीं होता, अर्थात अहंकार नहीं करता, दूसरे को तुच्छ नहीं समझता, घमंड नहीं करता, सामान्य रहता है, सम्यक रहता है। और व्यसने च न शोचति, और आपत्ति आ जाए तो उसमें शोक नहीं करता। और जो जितेंद्रिय नहीं है, उस पर थोड़ी सी आपत्ति आ गई तो उसको सहन करना उस व्यक्ति के लिए बहुत भारी हो जाता है, वो उसको सहन नहीं कर पाता। लेकिन जितेंद्रिय व्यक्ति, जिसने अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर अधिकार कर लिया है, वह व्यक्ति
आपत्ति आने पर भी शोक नहीं करता। तो लाभ होने पर भी जो प्रसन्न नहीं होता और आपत्ति आने पर भी जो शोक नहीं करता, ऐसा संयत बुद्धि वाला व्यक्ति ही दांत कहलाता है। संयत बुद्धि वाला व्यक्ति ही दांत कहलाता है। तो जब इंद्रियों का नियंत्रण किया जाता है उसे दम कहते हैं। तो हमें अपने आप को यदि देखना है कि हम कितने धार्मिक हैं, तो इन लक्षणों को अपने स्वभाव पर घटाकर देख लेना चाहिए। यदि हम प्रसन्न रहते हैं, यदि हम सुख से सोते हैं, यदि हम सुखपूर्वक उठते हैं, यदि हम संसार का व्यवहार सुखपूर्वक बिना किसी परेशानी के करते हैं, और यदि हम दुख में शोकग्रस्त नहीं होते और किसी लाभ के होने पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते, तो हमें समझना चाहिए कि हम उतने अंशों में ही धार्मिक हैं।